दोस्तों, दो खबरें हैं और दोनों खबरों का कनेक्शन एक में है। पहली खबर है कि अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन किया और दूसरी खबर यह है कि केशव मौर्य अचानक दिल्ली पहुंच गए। अब इन दोनों खबरों पर मैं आपसे बात करूंगा। कार्य समिति की मीटिंग के बाद से जो लखनऊ में आशियाना इलाके में प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग हुई, जिसमें 3000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद थे, वहां केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने 2027 की तैयारी की बात की। इसके बाद पूरे देश के मीडिया में दोस्तों, यहां तक कि गोदी मीडिया तक में यह खबरें चल गईं कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी हो रही है। संकेत कुछ ऐसे ही मिलने शुरू हो चुके थे और लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। तमाम सहयोगी दल नाराजगी जता रहे हैं, चाहे आप अनुप्रिया पटेल का स्टेटमेंट देख लें, चाहे आप संजय निषाद का स्टेटमेंट देख लें, यूपी के तमाम विधायक, तमाम एमएलसी, सब योगी की सरकार पर अचानक सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच योगी के फोन की घंटी घनघनाती है और फोन गृह मंत्री अमित शाह का होता है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, हर कोई जानना चाहता था कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत क्या हुई। दरअसल दोस्तों, यह बातचीत अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच नहीं थी। यह बातचीत देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच थी। अब आपके दिमाग में यह सवाल कौंधेगा कि दोनों बातों में फर्क क्या है। फर्क है दोस्तों, और बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि देश के गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रदेश के कई जिलों में आई हुई बाढ़ को लेकर जानकारी ली कि आपके प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ है, वहां किस तरह से राहत और बचाव का काम चल रहा है और अगर कोई जरूरत पड़ती है तो आप केंद्र सरकार को जानकारी दें, केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। यह बातचीत गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की है, अमित शाह और योगी के बीच की नहीं है, क्योंकि अमित शाह और योगी के बीच नाराजगी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता दोस्तों। लेकिन उससे बड़ी बात यह होती है कि अमित शाह के फोन के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली रवाना हो जाते हैं। अब दिल्ली रवाना हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि जेपी नड्डा से मिलेंगे, अमित शाह से मिलेंगे, बीएल संतोष से मिलेंगे, हो सकता है कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो जाए। यानी केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली जाना दोस्तों उत्तर प्रदेश में कई बड़ी सियासी घटनाओं को जन्म भी दे सकता है। केशव प्रसाद मौर्य लंबे वक्त से दिल्ली के दौरे पर थे। दौरे पर क्या कहिए कि दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। लखनऊ में रुके तो संजय निषाद से मुलाकात की, संजीव बालियान से मुलाकात की और योगी आदित्यनाथ जिस वक्त सबसे बड़े बड़े फैसले ले रहे थे, उत्तर प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस स्थगित की गई, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पंत नगर, अबरार नगर पर चलने वाले बुलडोजर के एक्शन पर रोक लगाई गई। इन तमाम फैसलों में जब ये फैसले लिए जा रहे थे तब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके थे। वो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। यानी लगातार उत्तर प्रदेश के फैसलों में, उत्तर प्रदेश की सरकार के कामकाज से केशव मौर्य दूर है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, नाव पर बैठकर खुद लोगों के बीच जा रहे हैं, और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में डेरा डाले हैं। यानी दोस्तों, इन दोनों बातों को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको छिपाने की बहुत कोशिश हो रही थी, लेकिन कार्य समिति की मीटिंग के बाद से वो बात छिप नहीं पा रही है। वो बात जो अभी तक चार दीवारी के भीतर थी, वो बात जो अभी तक चौक चौराहों पर चर्चाओं में थी, वो बात अब हर जुबान पर पहुंच गई है। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि ये बताइए, क्या योगी जी हटा दिए जाएंगे या फिर केशव मौर्य को कुछ बड़ा मिलने वाला है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन हटेगा, कौन रहेगा, किसको क्या मिलेगा, ये आने वाला वक्त तय कर देगा। लेकिन फिलहाल सियासी घटनाक्रम, सियासी घटनाएं और सियासी उथल पुथल कुछ ऐसी है जो पूरे देश की निगाहें लखनऊ पर टिकी हैं
और लखनऊ दिल्ली की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है कि आखिर होने क्या वाला है।